दोस्तों, सदियों से हम इंसान अपनी कल्पना शक्ति की मदद से कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें एक सवाल तो सभी के मन में आता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आखिर हम मनुष्य कहां से आए हैं? क्या इतने बड़े यूनिवर्स में हम सिर्फ अकेले हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। पूरा यूनिवर्स रहस्यों से भरा हुआ है। यूनिवर्स का मतलब सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं, बल्कि पूरे स्पेस टाइम में फैले हुए प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, एनर्जी और मैटर का सम्मिलित फॉर्म को यूनिवर्स कहा जाता है। यूनिवर्स को हम दो तरह से समझ सकते हैं। नंबर 1, संपूर्ण यूनिवर्स और दूसरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में हम सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा है और कहां तक फैला हुआ है, लेकिन इसके साइज को हम मेजर नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ब्रह्मांड का वह भाग है जिसकी लाइट हम तक पहुंच पाती है, या आसान भाषा में जितना हम मनुष्य अपनी आंखों और टेलीस्कोप से देख सकते हैं। पूरा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है और इसकी एक्सपेंड की कैलकुलेशन को आंकने के बाद लगभग ब्रह्मांड की एज 13.8 बिलियन साल आंकी गई है। या हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुई थी। ये वो टाइम था जब समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसके बाद आती है बिग बैंग की कहानी। बिग बैंग के साथ ही समय अपने अस्तित्व में आया था। तो अब हम समय को यहीं रोककर काफी पीछे चलते हैं, लगभग 13.8 बिलियन साल पहले, और जानते हैं कैसे उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मांड की। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार शुरुआत में हमारा ब्रह्मांड और परमाणु से भी छोटा एक पॉइंट के आकार में था। इस सूक्ष्म पॉइंट में एक जोरदार विस्फोट हुआ और वहीं से शुरू होती है हमारी यूनिवर्स के एक्सपेंड की कहानी, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी की व्याख्या की है बेल्जियम के महान साइंटिस्ट जॉर्ज लेमेट्री ने। इस थ्योरी के अनुसार बिग बैंग की शुरुआत में हमारा यूनिवर्स काफी गर्म था और धीरे धीरे ब्रह्मांड के ठंडा होने के बाद मैटर्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्वार्क और इलेक्ट्रॉन बने। इसके बनने के कुछ समय बाद ही कई सारे क्वार्क आपस में मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर रूप लेते हैं न्यूक्लियस का। इस समय यूनिवर्स का मैटर अत्यधिक गर्म होने के कारण पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में था, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन बिग बैंग से निकली लाइट जो यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकती थी उन्हें ब्लॉक कर रहे थे, जिसके कारण उस समय के यूनिवर्स में काफी अंधेरा और डार्कनेस था। इस एरा को डार्क एज कहा जाता है। बिग बैंग के 38 लाख साल के बाद यूनिवर्स के लगातार फैलते रहने के कारण काफी ठंडा हो गया था और यूनिवर्स के ठंडा होने के बाद फ्री इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कंबाइन होकर न्यूट्रल एटम का निर्माण करते हैं। यह एटम हाइड्रोजन और हीलियम थे। इस तरह न्यूट्रल एटम के निर्माण होने और कोई भी चार्ज आयन नहीं होने के कारण पहली बार यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बना, जिसके कारण ब्लॉकेड लाइट अब दिखने लगी थी। इस लाइट को आज भी यूनिवर्स में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के फॉर्म में देखा जा सकता है। कुछ हीलियम व हाइड्रोजन के आयन आपस में मिलकर यूनिवर्स के पहला मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। यूनिवर्स के लगातार एक्सपेंड होने के कारण ही हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हुआ था। इस तरह डिफरेंट गैस क्लाउड क्रिएट हुए। ये गैस क्लाउड अपने से ज्यादा डेंसिटी वाले क्लाउड और ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट होकर एक बड़े गैस क्लाउड का निर्माण किया, जिसे हम नेबुला कहते हैं। इस नेबुला के सेंटर में अधिक क्वांटिटी में गैस होने की वजह से ये कंप्रेस होता चला गया, जिससे उनका प्रेशर काफी बढ़ गया। डेंसिटी और टेम्परेचर और ज्यादा हाई होने की वजह से इसमें लाइट उत्पन्न हुई, जिसे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। और इस प्रोसीजर में हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण हुआ और इस रिएक्शन में ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज हुई, जिसको हम न्यूक्लियस फ्यूजन कहते हैं। इस रिएक्शन के कारण स्टार्स हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। और इसी तरह बिग बैंग के बाद पहले स्टार का निर्माण लगभग 400 मिलियन साल बाद हुआ। इसी तरह असंख्य तारे, गैस और डस्ट क्लाउड के किसी विशाल स्टार के चारों ओर चक्कर लगाने से गैलेक्सी क्रिएट हुई। जब एक न्यू स्टार बनने के बाद गैस और डस्ट क्लाउड बच गए थे, वो ग्रेविटी के कारण इस न्यू स्टार के चारों ओर घूमने लगे, जिससे एक डिस्क का निर्माण हुआ, जिसे प्रोटोप्लानेटरी डिस्क कहा जाता है। ग्रेविटी और अदर फोर्सेस के कारण डिस्क में मौजूद मटेरियल आपस में टकराने लगे। अगर टक्कर स्मूथ रहती तो ये मटेरियल आपस में फ्यूज होकर एक दूसरे के साथ चिपक गए और एक स्नोबॉल की तरह स्मूथ स्टोन में बदल गए। कई सारे स्टोन आपस में कंबाइन होकर अलग अलग साइज की चट्टानों का निर्माण किया। इनमें से कुछ बड़ी चट्टानों को ही प्लानेट कहा जाता है। जो चट्टानें ज्यादा छोटी थी वो ड्वार्फ प्लानेट में कन्वर्ट हो गई और उससे भी छोटी चट्टानों को एस्ट्रॉइड कहा जाता है। और इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ और करोड़ों साल पहले हमारी धरती से थियर नाम का एक एस्ट्रॉइड टकराया था, जिससे हमारी अर्थ के मून का निर्माण हुआ था। और समय के बीतने के बाद अर्थ पर एक अनुकूलित एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, जिससे धरती पर जीवन उत्पन्न हुआ। वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट में बताएं और प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ड्रॉप एक कमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।